कभी कभी ना लाइफ इतनी फास्ट हो जाती है कि लगता है हम बस सरवाइव कर रहे हैं, जीना तो हम भूल गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये है मेरा और एक दिन जहाँ पे मैं आपको अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगी और शायद आप उससे रिलेट कर पाएंगे। मैं भी उन हज़ारों गर्ल्स में से एक हूँ जो अपने 20s में एक फुल टाइम जॉब करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करती हूँ, खुद को फिट रखने की भी कोशिश करती हूँ और साथ ही एक बड़े ड्रीम के लिए हर एक दिन छोटा सा स्टेप लेती हूँ। लोग सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे कितनी अर्ली मॉर्निंग्स, कितनी टायर्ड इवनिंग्स और कितने ही साइलेंट स्ट्रगल्स होते हैं, वो किसी को नहीं दिखते और ना किसी को पता होता है। हर सुबह अलार्म बजता है और ऑनेस्टली उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन ड्रीम्स स्नूज बटन से कभी कंप्लीट नहीं होती। एक कप चाय या कॉफ़ी, थोड़ा सा साइलेंस और फिर शुरू होती है एक और रेस, एक नए दिन के लिए। ऑफिस के लिए रेडी होना, डेडलाइंस, मीटिंग्स और कभी कभी इतना वर्कलोड होता है कि पता ही नहीं चलता है दिन कब खत्म हो गया। कभी लगता है क्या बस इसी रूटीन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि ये रूटीन भी मेरी स्टोरी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर स्ट्रगल मुझे उस वर्जन के पास ले जा रहा है जिसके लिए मैं आज सैक्रिफाइस कर रही हूँ। ड्यूटी के बाद बॉडी टायर्ड होती है, माइंड भी एग्जॉस्टेड होता है, लेकिन इसी टाइम पर एक और चॉइस होती है मेरी, ये तो सीधा बेड या फिर अपने फ्यूचर के लिए एक और स्टेप। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हर दिन वर्कआउट नहीं हो पाता, हर दिन मोटिवेशन भी नहीं हो जाता, कभी जिम स्किप हो जाता है, एक्सरसाइज स्किप हो जाता है, कभी हेल्दी मील मिस हो जाता है और कभी कंटेंट शूट करने का प्लान भी कैंसिल हो जाता है या तो मन नहीं करता। और सच कहूँ तो पहले मुझे गिल्ट होता था और अब नहीं होता है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है नेक्स्ट डे फिर से शुरू करना। मेरे लिए फिटनेस सिर्फ बॉडी चेंज करना नहीं है, ये डिसिप्लिन बिल्ड करना है, खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाना है। और यूट्यूब ये सिर्फ वीडियोस अपलोड करना नहीं है, ये मेरी जर्नी रिकॉर्ड करना है, ताकि एक दिन जब मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे याद रहे कि मैंने कितनी छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट की थी और कितनी अनपरफेक्ट अनफिल्टर्ड वीडियोस मैंने बनाई थी। कभी कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस होता है, कभी लगता है कोई देखेगा भी या नहीं, कभी व्यूज कम आ जाएंगे, कभी एंगेजमेंट होगा भी कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड बटन दबाती हूँ और ये मेरा प्रोसेस चालू है। क्योंकि अगर मैं आज गिव अप कर दूंगी तो कल सक्सेस का चांस ही खत्म हो जाएगा। लाइफ इन योर 20s ग्लैमरस कम कंफ्यूजिंग ज़्यादा होती है, आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे। एक साइड करियर का टेंशन, एक साइड फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, एक साइड अपना हेल्थ और एक साइड अपनी ड्रीम्स। कभी लगता है सब कुछ एक साथ मैनेज करना कैसे पॉसिबल है, लेकिन शायद अडल्टहुड का असली मतलब यही है, स्केर्ड होके भी आगे बढ़ना। मैं किसी रेस में नहीं हूँ, मैं किसी से कम्पीट भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कल वाली अपने वर्जन से बेटर बनना चाहती हूँ और वही मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर आज मैंने 1% भी इम्प्रूव नहीं किया तो मेरा दिन अनसक्सेसफुल है, और अगर मैंने 1% भी इम्प्रूव किया तो मेरा दिन सक्सेसफुल होगा। और अगर आज कुछ भी अचीव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल एक नया चांस मिलेगा नई शुरुआत करने के लिए। मैं बिलीव करती हूँ कि ऑर्डिनरी डेज ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। ये सिंपल मॉर्निंग्स, ये ऑफिस की रश, ये इवनिंग वर्कआउट्स, ये लेट नाइट एडिटिंग और ये साइलेंट प्रेयर्स, इन्हीं से तो मेरी स्टोरी बन रही है। अगर आप भी अपनी 20s में हो, जॉब मैनेज कर रहे हो या किसी ड्रीम के लिए क्वाइटली मेहनत कर रहे हो, तो प्लीज़ याद रखना, तुम लेट नहीं हो, तुम स्लो नहीं हो, तुम बस अपनी जर्नी पर हो। कंपैरिजन सिर्फ हैप्पीनेस चुरा लेता है, लेकिन प्रोग्रेस चाहे कितनी भी छोटी हो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है।
मैं भी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची। मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी गिरती हूँ, मैं भी ओवरथिंक कर रही हूँ। लेकिन हर सुबह हर दिन फिर से उठती हूँ और शायद वही मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। आज का दिन परफेक्ट नहीं था, लेकिन प्रोडक्टिव ज़रूर था। हाँ, ब्यूटीफुल भी बहुत था, रियल था, विदाउट फिल्टर था, कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन अपने लिए बहुत अलग था और फ्यूचर के लिए बहुत ही खास था। और शायद इसी रियलनेस की वजह से एक दिन मेरी स्टोरी किसी और के लिए मोटिवेशन बनेगी। अगर तुम ये भी देखकर मोटिवेट हो रहे हो, या अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लाइफ में कुछ कर पाओगे, तो मेरे चैनल और मेरे साथ जुड़े रहना और मुझे सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही लाइक करना और कमेंट में ये भी बता देना कि मुझे अगला व्लॉग किस टॉपिक के ऊपर बनाना है और आप क्या सुनना चाहते हैं। ये कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो बस मेरी चाह यही थी कि मैं कुछ करूं और कुछ अच्छा कर पाऊं, क्योंकि मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन किया हुआ है, बहुत लेजीनेस मैंने दिखाया